श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस के स्कंधा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब सुग्रीव राजा बन जाते हैं, तब अपने राजपाट में भूले हुए हैं। वही प्रसंग इधर प्रभु लक्ष्मण को सुंदर ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। लक्ष्मण से कह रहे हैं, हरित भूमि तृण संकुल समुझ पर ही नहीं पन, जिमि पाखंड बाधते गुप्त होहि सत सद ग्रंथ। पृथ्वी घास फूस घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, इससे रास्ते समझ नहीं, इस प्रकार वर्षा हुई है कि घास इतनी जम आई है, रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। हे लक्ष्मण, धादुर धुन छौ दिशा सुआये, वेद पढ़ाई जनु बटु समुदाय। नव पल्लव भय बिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। चारों दिशाओं में मेढक जो है टर टर की आवाज़ कर रहे हैं। मेढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लग रही है मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद का उच्चारण कर रहे हों, वेद पढ़ रहे हों। अनेकों वृक्ष नए में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं जैसे साधक का मन विवेक ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अर्क जवास पात बिन भयउ, जस सुराज खल उद्यम गयउ। खोजत कहतहु मिलहि नहीं धूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। ससंपन्न सहमहि कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। सीतम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भीन कर मिला समाजा। मदार और जवासा बिना पत्ते के हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं। जैसे श्रेष्ठ राज्य में दुष्टों का उद्यम जाता रहा, उनकी एक भी नहीं चलती, दुष्टों की धूल कहीं खोजने पर भी नहीं मिल रही है। इस प्रकार की बारिश हुई है। जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता। से संपन्न सहमहि कैसे, उपकारी के संपत्ति जैसे। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। अन्न से युक्त लहलाती हुई खेती, हरी भरी पृथ्वी कैसे शोभित हो रही है लक्ष्मण। जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति शोभायमान होती है। रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आके जुटा हो। महाभ्रेष्ट चल फूट कियारे, जिन स्वतंत्र भय बिगड़हि नारे। कृषि रावण चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। कियत चक्रवाक खगनाई, कली पाई जिमि धर्म पराई। भूसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजिम कामा। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां, खेतों के मेड़ जो है टूट गए हैं, क्यारियां फूट चली हैं। जैसे स्वतंत्र होने से महिलाएं अगर स्वतंत्र हो जाती हैं, स्त्रियां स्वतंत्र हो जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, उसी प्रकार वर्षा के कारण क्यारियां फूट गई हैं। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, उनमें से घास आदि निकालकर बाहर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं, इस प्रकार बहुत सुंदर प्रसंग सब एक एक करके लक्ष्मण को बता रहे हैं। बहुत ज्ञान की बात लक्ष्मण को बता रहे हैं। देखिए चक्रवाक खगनाई, कली पाई जिमि धर्म पराई। उसर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरिजन ही उपजिम कामा। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा,
प्रजा बाढ़ जिम पाय सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पाथिक थकी नाना, जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाता है, उसी प्रकार चक्रवाक पक्षी लुप्त हो गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे। उसर में वर्षा होती है पर उसर में घास तक नहीं उगती है, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। बहुत सुंदर उदाहरण दे दे के प्रभु लक्ष्मण को समझा रहे हैं। विविध जंतु संकुल मई भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिम पाई सुराजा, जहाँ तहाँ रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। पृथ्वी अनेक तरह से जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। कबहु प्रबल बह मारुत, जाता मेघ बिलाय, झिम कपूत के उपजे कुल सद्धर्म साय। कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिन सय उपजय ज्ञान, जिम पाई कुसंग सुसंग। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल जहाँ तहाँ बादलों का समुदाय फट जाता है, बादल जहाँ तहाँ गायब हो जाते हैं। जैसे हे लक्ष्मण, जैसे कुपुत्र के उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म श्रेष्ठ आचरण नष्ट हो जाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दे दे के प्रभु लक्ष्मण को समझा रहे हैं। कभी बादलों के कबहु दिवस मह निबिड़तम, कबहु प्रगट पतंग, बिरसई उपजय ज्ञान, जिमि पाय कुसंग सुसंग। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, इसी प्रकार काले बादल जब दिन में छा जाते हैं तो घोर अंधेरा भी हो जाता है। और कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं, जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। वर्षा बिगद शरत ऋतु आए, वर्षा बिगद शरत ऋतु आए, लक्ष्मण देखं परम सुहाई। वर्षा बिगद शरद ऋतु आए, लक्ष्मण देखं परम सुहाई। भूले काश सकल मही छाये, जनु वर्षा कृत पर प्रगट बुढ़ाई। उदित अगस्ति पांथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा बिगद शरत ऋतु आई, लक्ष्मण देखा परम सुहाई। हे लक्ष्मण देखो, वर्षा व्यतीत हो गई, वर्षा काल बीत गया और परम सुंदर सुहावनी शरद ऋतु आ गई। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा जाती है, मानो वर्षा ऋतु ने काश रूपी सफेद बालों के रूप में अपना बुढ़ापा प्रकट किया हो। उदित अगस्ति पंथ जल सोसा, जिमिलो भई सो सई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस गत मदमोहा। अगस्त के तोरने उदय होने का होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लोभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसे शोभा पा रहा है जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय हो जाता है। रस रस सुख सरित सर पानी, ममता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। जानी शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिम सुरकृत सुहाए। पंकन रेणु सोहयसि धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच विकल भई मीना,
अबुध कुटुंबी जिमी धनहीना। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है। रस रस सुख सरित सर पानी, नमता त्याग करहि जिमि ज्ञानी। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सूख रहा है, जैसे हे लक्ष्मण ज्ञानी विवेकी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए हैं, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। पंकन रेणु सोहयसि धरनी, नीति निपुण नृप के जसी करनी। न कीचड़ है न धूल है, इससे धरती निर्मल होकर ऐसी शोभा दे रही है। हे लक्ष्मण, पृथ्वी पर न कीचड़ रह गया है न धूल उड़ रही है, और पृथ्वी ऐसे शोभायमान हो रही है जैसे नीति निपुण राजा की करनी शोभा देती है। जल के कम हो जाने से मछलियां व्याकुल हो रही हैं, जैसे मूर्ख विवेक शून्य कुटुंबी गृहस्थ धन के बिना व्याकुल होता है। बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, बिनु घन निर्मल सोहे आकाशा, हरिजन एव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, को एक पाव भगति जिमि मोरी। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर सुशोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई बिरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण दे के प्रभु लक्ष्मण को बता रहे हैं। चले हरषि तज नगर नृप, तापस बनिक भिखार। चले हरषि तज नगर नृप, तापस बनिक भिखार। जिमि हरि भगति पाय श्रम, तजहिया श्रमी चार। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी क्रमशः राजा विजय की ओर, तपस्वी तप की ओर, व्यापारी जो है अपना व्यापार करने में, और भिखारी भिक्षा के लिए निकलता है। हर्षित होकर नगर छोड़कर निकलता है, जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। सुखी मीन जय नीरय गाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। सुखी मीन जय नीरय गाधा, जिमि हरि शरण एक बाधा। हे लक्ष्मण, फूले कमल सहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खग रवनाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। हे लक्ष्मण, सुखी मीन जे नीर अगाधा, जिमि हरि शरण एको बाधा। जो मछलियाँ अथाह जल में हैं वे सुखी हैं, जैसे श्री हरि के शरण में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभायमान, और फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भई जैसा। कमलों के फूलने से तालाब कैसे शोभायमान हो रहा है, कैसे शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। गुंजत मधुकर मुखर अनुपा, सुंदर खगरव नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निष्पेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। भौरे भौरे अनुपम शब्द करते हुए गुंजार कर रहे हैं, तथा पक्षियों के नाना प्रकार के सुंदर सुंदर शब्द हो रहे हैं। रात्र देखकर चकवे के मन में वैसे ही दुख हो रहा है, जैसे दूसरे की संपत्ति देखकर दुष्ट लोग लालायित होते हैं, वैसे चकवे रात को देखकर लालायित हो रहे हैं। चातक रटत त्रसायति होई,
चातक रटत्र सायति होई, जिम सुख लहै न शंकर द्रोही। सरदातप निशिसी अपहरई, संत दरस जिम पातक टरई। देखी इंदु चकर समुदाय, चितमहि जिमि हरिजन हरि पाए। मसक दास बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। पपीहा रट लगाए हुए हैं, उसको बड़ी प्यास है। जैसे श्री शंकर जी का द्रोही, चातक रटत्र सा अतियोही, जिम सुख लहै न शंकर दोही। जैसे शंकर जी का द्रोही सुख नहीं पाता, सुख के लिए खींचता रहता है, संग भगवान शिव से द्रोह करने वाला कभी सुखी नहीं होता। शरद ऋतु के ताप को रात के समय चंद्रमा हल लेता है, जैसे संतों के दर्शन से पाप दूर हो जाता है। देखी इंदु चकोर समुदाय, चितवहि जिमि हरिजन हरि पाए। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुलनासा। चकोरों के समुदाय चंद्रमा को देखकर इस प्रकार टकटकी लगाए हैं, जैसे भगवत भक्त भगवान को पाकर उनके निर्निमेष नेत्रों से दर्शन करते हैं। मच्छर और डांस जाड़े के डर से इस प्रकार नष्ट हो गए हैं, जैसे ब्राह्मण के साथ बैर करने से कुल का नाश हो जाता है। हे लक्ष्मण, जैसे कोई ब्राह्मण से अगर द्रोह कर लेता है तो उसके कुल का सर्वनाश हो जाता है, वैसे ठंडक के कारण मच्छर सब नष्ट हो जाते हैं। भूमि देव संकुल रहे, गहे शरद ऋतु पाय। सदगुर मिले जाई, जिम संशय भ्रम समुदाय। वर्षा ऋतु के कारण पृथ्वी पर जो जीव भर गए थे, वे शरद ऋतु को पाकर वैसे ही नष्ट हो गए, जैसे सदगुरु के मिल जाने पर संदेह और भ्रम के समूह नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रभु बहुत सुंदर उपदेश, बहुत ज्ञान की बातें लक्ष्मण को एकांत में पाकर दोनों भाई विराजमान हैं। प्रभु उपदेश सुंदर सुंदर उपदेश दे रहे हैं, लक्ष्मण जी ध्यान लगा के सुन रहे हैं। तब प्रभु क्या करते हैं? बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता कई पाई। बरसागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। एक बार कैसो सुध जानो, कालो जे तिन मिस महुआनो। इस प्रकार प्रभु कहते हैं, हे लक्ष्मण, वर्षा बीत गई, निर्मल शरद ऋतु आ गई, परंतु हे तात सीता की कोई खबर नहीं मिली। एक बार कैसे भी पता पा जाऊं तो काल को भी जीत कर, हे लक्ष्मण, काल को भी जीत कर सीता को अवश्य वापस ले आऊंगा। इस प्रकार प्रभु के पल भर में मैं जानकी को ले आऊंगा। प्रभु की आंखों में कतहु रहूं जो जीवती होई, तात जतन करियान सोई। सुग्रीवं सुधि मोरी बिसारी, पावा राजकोष पुर नारी। हे लक्ष्मण, कहीं भी अगर यह जीती होगी तो यत्न करके मैं उसे अवश्य लाऊंगा। सुग्रीव तो हमारी सुध बुध भुला बैठा है, अपने राजपाट में ऐसा लीन हो जाता है, नगर और उसको नगर का राजा बना दिया, अपनी स्त्री पा गया, इसलिए सुग्रीव मेरी सुध भुला दिया। जही सायक मारा मैं बाली, तई सरहत मुड़ काली। जासु कृपा छूटहि मदमोहा, काखं उमा की सपने कोहा। जानैया चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुबीर चरण रतिमानी। लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनु चढ़ा गहे करबाना। इस प्रकार प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे लक्ष्मण, सुग्रीव भूल गया जिस बाण से मैंने बाली को मारा था, उसी बाण से कल उस
उसी बाण से कल उस मूढ़ को मारूं। शिव जी यहाँ कहते हैं, हे उमा, जिनकी कृपा से मद और मोह छूट जाते हैं, उनको कहीं स्वप्न में भी क्रोध हो सकता है। यह तो मात्र प्रभु एक दिखावा, एक लीला कर रहे हैं, और सुग्रीव को तो अपना मित्र भी बना चुके हैं, उसके बहुत सुंदर मित्रता का उपदेश भी दिए हैं। प्रभु तो एक नरलीला कर रहे हैं, वह मारने का एक बहाना बताते हैं, लक्ष्मण को सुना रहे हैं। जान यह चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रतिमानी, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाए गए करबाना। इस प्रकार लक्ष्मण को क्रोधित कर रहे हैं प्रभु। ज्ञानी मुनि जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रीति मानी है, जोड़ी है, वे ही इस चरित्र को जान पाएंगे। सबके बस का नहीं है, सब इसे नहीं जान सकते। प्रभु क्या कर रहे हैं कि इन्हा चहो कराओ सोई, जो चाहते हैं वही करते हैं। लक्ष्मण को तो जब प्रभु लक्ष्मण को थोड़ा क्रोधित जानते हैं, लक्ष्मण क्रोधवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गए करबाना, जब लक्ष्मण को क्रोध युक्त जानते हैं, तब उन्होंने धनुष चढ़ाकर बाण में हाथ ले लिए। तभी अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा से, भय दिखाई लैयावहूँ तात सखा सुग्रीव। भय दिखाई, इस प्रकार लक्ष्मण को समझाते हैं, ज़्यादा क्रोध न करना है लक्ष्मण, थोड़ा सा भय दिखाकर उसको ले आना। तात सखा सुग्रीव, उसको मित्र भी बना चुके हैं। मित्र सुग्रीव को थोड़ा सा इधर उधर का भय दिखाकर उसको ले आओ। इस प्रकार मारने की बात नहीं, उसको मारने की बात नहीं है। ये प्रभु लक्ष्मण को बहुत सुंदर ज्ञान की शिक्षा दे रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक, आगे का प्रसंग हम आपको कल सुनाएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।